फिल्म की शुरुआत मर्लिन नामक एक जादूगर द्वारा राजा आर्थर की कहानी सुनाने से होती है। राजा पेनड्रैगन की मृत्यु के बाद ब्रिटेन में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अराजकता का कोई अंत न देखकर मर्लिन ने एक्सकैलिबर नामक तलवार बनाई ताकि राजा बनने के योग्य व्यक्ति को ढूंढा जा सके। आर्थर, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वह राजा का बहुत समय से खोया हुआ पुत्र है, ने पत्थर से तलवार निकाली और एक महान राजा बन गया। हालांकि यह उसकी दुष्ट सौतेली बहन मोर्गाना को पसंद नहीं था, जो अपने लिए अधिकार चाहती थी। सत्ता की लालसा ने अंततः उसे काला जादू करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि आर्थर और उसके शूरवीरों ने मोर्गाना को हरा दिया और उसे अंडरवर्ल्ड में निर्वासित कर दिया। अंडरवर्ल्ड में घसीटे जाने से पहले उसने कसम खाई थी कि जब दुनिया सबसे खराब स्थिति में होगी तब वह तलवार लेने के लिए वापस आएगी। वर्तमान समय में 12 वर्षीय अलेक्जेंडर को स्कूल के लिए देर हो रही है, जिसके कारण उसकी मां उसे डांट रही है। स्कूल जाते समय उसे अपने दोस्त वेटर्स का संदेश मिलता है, जिसे स्कूल में लांस और के द्वारा परेशान किया जाता है। जब एलेक्स को इस बात का पता चलता है तो वह अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ता है और दोनों गुंडों को वेटर्स को अकेला छोड़ने का निर्देश देता है। इसके बाद लांस एलेक्स को डराने की कोशिश करता है और उसे चेतावनी देता है कि वह वहां से जाने से पहले हीरो बनने का नाटक करना बंद कर दे। हालांकि जैसे ही वह वहां से चला जाता है, एलेक्स उस पर कूद पड़ता है और अन्य बच्चों के सामने उसे बार-बार मारता है। अगले दिन दोनों बदमाश पिछले दिन की लड़ाई को खत्म करने के लिए एलेक्स का पीछा करते हैं। डर के मारे एलेक्स भागता है और उनसे दूर जाने की कोशिश करता है। हालांकि वह भागकर एक निर्माण स्थल पर पहुंच जाता है, जहां वह जल्द ही बदमाशों द्वारा घेर लिया जाता है। जैसे ही वे एलेक्स के पास पहुंचते हैं, वह डर के मारे पीछे की ओर चलने लगता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। बेहोश एलेक्स को देखकर दोनों लड़के डर जाते हैं, इसलिए वे तुरंत घटनास्थल से भाग जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद एलेक्स की नींद खुलती है और वह एक पत्थर में धंसी तलवार को देखता है। क्षेत्र के आसपास खोजबीन करते हुए वह अंततः उसे बाहर निकाल लेता है और अपने साथ वापस ले जाता है। इस बीच मोर्गाना अंडरवर्ल्ड में जाग गई है। यह महसूस करते हुए कि तलवार नए राजा ने निकाल ली है, वह अपने काले जादू का उपयोग करके वाइन्स को आदेश देती है कि वह उस व्यक्ति का पता लगाए जो अब तलवार चला रहा है। घर लौटते समय एलेक्स वेटर्स को तलवार दिखाने के लिए बुलाता है। तलवार पर उत्कीर्णित वस्तु को समझने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह एक्सकैलिबर राजा आर्थर की तलवार है। हालांकि वे इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं और इसके बजाय एलेक्स तलवार लेता है और मजाक में बल्लेबाजों को मारता है। दूसरी ओर मर्लिन, जो अब एक युवा लड़के जैसा दिखता है, को लगता है कि तलवार खोज ली गई है और वह उस व्यक्ति की खोज में शहर में निकल पड़ता है जिसके पास अब तलवार है। अंततः वह एलेक्स के स्कूल में पहुंच जाता है, जहां वह एलेक्स के करीब आने के लिए एक स्कूली छात्र होने का नाटक करता है। इस बीच उससे अपने शिक्षक से पता चलता है कि 4 दिन बाद ग्रहण आने वाला है, जिससे वह घबरा जाता है। बाद में वह कैफेटेरिया में घुसकर एलेक्स को बताता है कि वह जानता है कि उसने एक्सकैलिबर को बाहर निकाला है और ग्रहण होने पर मोर्गाना वापस आ जाएगी। हालांकि इससे कैफेटेरिया में मौजूद अन्य बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं और उस पर चीजें फेंकने लगते हैं। उस रात बाद में मोर्गाना एलेक्स को मारने के लिए एक राक्षस भेजती है। राक्षस को देखने के बाद एलेक्स अपनी मां को ढूंढने के लिए दौड़ता है, जो कहीं दिखाई नहीं देती। कोई अन्य विकल्प न देखकर वह एक्सकैलिबर को लेने के लिए दौड़ता है और राक्षस से लड़ने की कोशिश करता है। राक्षस ने तलवार को कुछ ही सेकंड में दूर फेंक दिया। जब दानव हमारे नए राजा पर हमला करने वाला होता है, तो मर्लिन उसे नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। इसके बाद मर्लिन तुरंत अपना उल्लू रूप धारण कर वहां से चला जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद नश्वर लोक में रहना उसके लिए खतरनाक होता है। जाने से पहले वह एलेक्स को एक फ्राइड चिकन रेस्तरां का विज्ञापन देता है और उसे अगले दिन वहां मिलने के लिए कहता है। अगले दिन एलेक्स और वेटर्स मर्लिन को खोजने के लिए रेस्तरां में जाते हैं। इसके बाद मर्लिन लड़कों को समझाता है कि मोर्गाना वापस लौटकर सभी को गुलाम बनाने का इरादा रखती है। इसके अतिरिक्त वह उन्हें बताता है कि मोर्गाना का दानव सूर्यास्त के बाद तलवार चुराने के लिए आएगा और इस दौरान एलेक्स और उसके शूरवीरों के अलावा सभी नश्वर आत्माएं गायब हो जाएंगी। युवा एलेक्स यह सब सुनकर भयभीत हो जाता है और जादूगर से कहता है कि वह केवल 12 वर्ष का लड़का है और सभी को बचाने का दायित्व नहीं ले सकता। जब लड़के वहां से जाने का प्रयास करते हैं, तो मर्लिन अपने पुराने रूप में परिवर्तित हो जाता है और उन्हें एक दृश्य दिखाता है कि यदि मोर्गाना तलवार प्राप्त करने में सफल हो जाती है तो ब्रिटेन का क्या होगा। परिणाम स्वरूप एलेक्स को अंततः समझ में आता है कि वह चुना हुआ व्यक्ति है और दुनिया को बचाने की जरूरत है। इसके बाद लड़के उस निर्माण स्थल पर लौटते हैं जहां एलेक्स को तलवार मिली थी। आश्चर्य की बात है कि लांस और के भी वहां आ जाते हैं और तलवार की मांग करते हुए एलेक्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। हालांकि प्रतिक्रिया स्वरूप एलेक्स जाकर तलवार को पुनः पत्थर में डाल देता है। इसके बाद वह दोनों गुंडों से कहता है कि यदि वे उसे बाहर निकालने में असमर्थ हैं, तो उन्हें उसे नाइट की उपाधि देने की अनुमति देनी होगी। दोनों बदमाश इस बात पर सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह एक मजाक है और अंततः वे ही शर्त में जीतेंगे। उनके आश्चर्य के लिए यह जोड़ी तलवार खींचने में असफल हो जाती है, इसलिए एलेक्स उन्हें घुटने टेकने का आदेश देता है और अंततः उन्हें नाइट की उपाधि देता है। इस बीच मोर्गाना का दानव जमीन से उठता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। लांस पहले एक्सकैलिबर लेता है और अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन दानव उसे परास्त करने में देर नहीं लगाता। यह देखकर एलेक्स उसकी मदद के लिए दौड़ता है और फिर वे सभी राक्षस से बचने की कोशिश में भाग जाते हैं। जब वे भागने की कोशिश करते हैं, तो वे देखते हैं कि सड़कों पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, जिससे लांस और के हैरान हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद वे 3 राक्षसों को उनका पीछा करते हुए देखते हैं, इसलिए वे उनसे बचने के लिए एक कार चुरा लेते हैं। हालांकि के ने वास्तव में गाड़ी चलाना नहीं सीखा है, फिर भी वह कार लेती है और राक्षसों को टक्कर मारकर अंततः उन्हें मार गिराती है। जैसे ही राक्षस मारे जाते हैं, सभी पुनः प्रकट हो जाते हैं, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है और लगभग दुर्घटना हो जाती है।
इसके बाद चारों लांस के घर जाते हैं, जहां एलेक्स दोनों बदमाशों को पूरी स्थिति समझाता है। इसके बाद वह उन्हें बताता है कि वह अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार के स्थान के बारे में अधिक जानने के लिए टिंटागेल में अपने पिता का पता लगाना चाहता है और मोर्गाना को कैसे माना है। अपनी पूरी कोशिश के बाद एलेक्स अंततः उन दोनों को अपने साथ शामिल होने के लिए राजी कर लेता है। अपनी मां के लिए एक नोट छोड़ने के बाद एलेक्स और अन्य 3 बच्चे टिंटागेल की ओर जाने वाली बस में सवार हो जाते हैं। रास्ते में मर्लिन अचानक प्रकट होता है और उन्हें जंगल में ले जाता है तथा पेड़ों पर अपने जादू का प्रयोग करके लड़ना सिखाता है। हालांकि मोर्गाना ने तुरंत पेड़ों को अपने वश में कर लिया और पेड़ बच्चों पर हमला करने लगे। जब वे पेड़ों से लड़ रहे होते हैं तो लांस अपने लिए एक्सकैलिबर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर लेता है, लेकिन राक्षसी जड़ें शीघ्र ही उसे सहित सभी को जमीन में समाहित करना शुरू कर देती हैं। बच्चों की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनकर मर्लिन वहां आता है और तुरंत अपने जादू का प्रयोग करके जड़ों को वापस जमीन में भेज देता है। हालांकि अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने से मर्लिन की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, इसलिए वह एलेक्स को यह याद दिलाने के बाद कि उसे अपना कर्तव्य पूरा करना है, अपने उल्लू रूप में भाग जाता है। जब एलेक्स देखता है कि लांस को अपने किए पर कोई अपराध बोध नहीं है तो वह क्रोधित हो जाता है और लांस पर सब कुछ बर्बाद करने और बदमाश होने का आरोप लगाता है। इससे झील में उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत लांस द्वारा एक्सकैलिबर को तोड़ने के साथ होता है। जब लांस और के टूटी हुई तलवार के लिए माफी मांगकर चले जाते हैं तो एलेक्स को याद आता है कि पुस्तक में लेडी ऑफ द लेक के बारे में क्या लिखा था। थोड़ी सी उम्मीद के साथ वह झील की महिला से अनुरोध करता है कि यदि वह वास्तव में मौजूद है तो वह उसे तलवार लौटा दे। आश्चर्य की बात है कि यह उपाय काम करता है और झील से एक हाथ निकलता है जो मरम्मत किया हुआ एक्सकैलिबर लेकर आता है। इससे वे सभी प्रसन्न हो जाते हैं और एक साथ मिलकर काम करने तथा कभी झूठ न बोलने का वादा करते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, मोर्गाना के राक्षस हमारे नायकों पर हमला करते दिखाई देते हैं। राक्षस उनका पीछा करते हैं जब तक कि वे चट्टान के किनारे तक नहीं पहुंच जाते। कोई अन्य विकल्प न होने पर एलेक्स चट्टान से कूद जाता है और उसके दोस्त भी झिझकते हुए उसका पीछा करते हैं। जैसे ही राक्षस कूदते हैं, हम एलेक्स और बच्चों को चट्टान के नीचे छिपते हुए देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वे समुद्र में नहीं कूदे थे। हालांकि राक्षस इस चाल को समझने में असफल हो जाते हैं, जिससे वे समुद्र में कूद जाते हैं। एक खुले किले में रात बिताने के बाद एलेक्स अपने पिता को खोजने के लिए अकेले ही टिंटागेल की ओर निकल पड़ता है। वहां उसकी मुलाकात अपनी चाची से होती है, जो उसे उसके पिता के बारे में सच्चाई बताती है। वह उतना अच्छा आदमी नहीं था जैसा उसकी मां ने बताया था। वह अपनी पत्नी या बेटे की परवाह नहीं करता था क्योंकि वह शराबी था। उसने यह भी बताया कि यह उसकी मां थी जिसने उसे हिरन दिया था। यह सब सुनकर वह परेशान हो जाता है और निराश होकर बेटर्स के पास लौट आता है। इसके बाद थेटर्स ने मर्लिन से सीखी एक तरकीब का इस्तेमाल करके उसे खुश करने की कोशिश की और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह सिर्फ इसलिए निराश नहीं है क्योंकि उसके पिता एक महान व्यक्ति नहीं है। लांस के और मर्लिन भी जल्द ही एलेक्स का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद वे अपने घोड़ों पर सवार होकर पाताल लोक के प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं। जैसे ही वे नीचे की ओर बढ़ते हैं, उन पर मोर्गाना की लताओं द्वारा हमला कर दिया जाता है, जो अंततः एलेक्स के शूरवीरों को उलझा देती है। जबकि उसके दोस्त बेलों में उलझे हुए हैं, एलेक्स अंततः मोर्गाना के आमने सामने आता है। फिर वह उसे यह कहकर समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया एक भयानक जगह है और जिन मिथकों पर वह विश्वास करता है वे सब झूठ हैं। दूसरी ओर वह इनमें से किसी भी बात से परेशान नहीं है। इससे वह एक भयानक उड़ने वाले प्राणी में बदल जाती है और अपने मुंह से आग निकालकर उस पर हमला करना शुरू कर देती है। इसके तुरंत बाद वह उसे एक्सकैलिबर की पेशकश करके धोखा देता है। जब मोर्गाना तलवार लेने आती है तो वह उस पर वार कर देता है। जैसे ही ऐसा होता है, इमारत अपने आप ढहने लगती है, जिससे बच्चों को फंसने से पहले ही भागने का मौका मिल सके। यह विश्वास करते हुए कि उसने मोर्गाना को मारने का अपना मिशन पूरा कर लिया है, एलेक्स तलवार लेडी ऑफ द लेक पर फेंक देता है और अपने दोस्तों के साथ घर लौट आता है। युद्ध की तैयारियां तेजी से शुरू हो जाती हैं। एलेक्स उन सभी को मर्लिन की उपाधि देता है तथा बच्चों के उपयोग के लिए कवच और हथियार तैयार करता है। इसके बाद वे राक्षसों से लड़ने के लिए जाल और अन्य तरीके बनाना शुरू करते हैं। एलेक्स और उसके साथी अन्य बच्चों को लड़ना भी सिखाते हैं। इस बीच मर्लिन एलेक्स को सलाह देता है कि उसे मोर्गाना को फंसाकर उसे मार देना चाहिए, जबकि वह अपने जादू का उपयोग करके उसे वापस अंडरवर्ल्ड में फंसाने के लिए एक पोर्टल खोल देता है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि वह कभी वापस नहीं आएगी। कुछ ही क्षणों बाद ग्रहण शुरू हो जाता है, जिसके बाद मॉर्गन के राक्षस जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। कुछ राक्षस केस और अन्य बच्चों द्वारा चलाई जा रही कारों से मारे जाते हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे राक्षस हैं जिन्हें रोकना मुश्किल है। जैसे ही राक्षस स्कूल में प्रवेश करते हैं, उन पर छात्रों द्वारा हमला कर दिया जाता है, जो अपने जाल के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही छात्र राक्षसों से लड़ते हैं, पूरा स्कूल अराजकता में बदल जाता है। हालांकि एलेक्स को जल्द ही एहसास हो जाता है कि राक्षसों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें रोका नहीं जा सकता, इसलिए वह सभी बच्चों को छत पर जाने के लिए कहता है। इस बीच मोर्गाना अपने राक्षसी रूप में आती है और बच्चों पर आग से हमला करना शुरू कर देती है। एलेक्स और अन्य बच्चे उसे रस्सियों से उलझाने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही मर्लिन उल्लू रूप में उसकी ओर बढ़ता है, मोर्गाना उस पर आग उड़ा देती है, जिससे वह घायल हो जाता है। यह देखकर एलेक्स मर्लिन की जांच करने के लिए दौड़ता है, जबकि अन्य बच्चे मोर्गाना को उलझाए हुए रस्सियों को पकड़ते हैं। फिर वह उसे पुनर्जीवित करने के लिए तरल नगेट्स, कोक और आइसक्रीम की जादुई औषधि देता है। इसके तुरंत बाद मर्लिन, जो औषधि के परिणाम स्वरूप अधिक शक्तिशाली हो गया है, पोर्टल खोलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। इसके बाद एलेक्स मोर्गाना पर कूदने में सफल हो जाता है और अंततः एक्सकैलिबर से उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। इसके बाद उसे कुछ ही सेकंड में पाताल लोक में खींच लिया जाता है, जबकि सूर्य और अन्य लोगों के वापस लौटते ही अन्य राक्षस गायब हो जाते हैं। अंततः सब कुछ सामान्य हो गया है। जब मर्लिन एलेक्स और अन्य 3 बच्चों को अलविदा कहता है, तो वे उससे पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दुनिया तो वैसी ही है
जवाब में वह उन्हें याद दिलाता है कि हर लड़ाई राक्षसों के साथ नहीं होनी चाहिए और उन्हें हर लड़ाई के लिए एक्सकैलिबर की आवश्यकता नहीं है। इससे बच्चों को यह सीख मिलती है कि वे ही इस अराजक दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद फिल्म का अंत लेडी ऑफ द लेक द्वारा एक्सकैलिबर को पानी में खींचने के साथ होता है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।